तुम्हें घोड़ी पर रोक रहे हैं, जो लोग तुम्हारा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारा SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, एक बार राजनीति के गद्दी पर बिठा दो। जो लोग तुम्हारा घोड़ी पे रोक रहे हैं, वो लोग लगाम पकड़ने में गर्व महसूस करेंगे। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, कसम से एक बार चंद्रशेखर भाई को PM बना दो, वो तुम्हारे संविधान की आरती उतारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जम्बूरी मैदान से नीला कफन बांधकर तुम्हें वचन देता हूं कि पहला कानून संसद में ये बनेगा कि जो लोग तुम्हारी घोड़ी रोकते हैं, वो लोग तुम्हारी घोड़ी की लगाम पकड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। पहला कानून। साथियों, आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और ये देश पूरी तरह से तैयार हो गया है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है सम्मानित साथियों। मामा जी, आज तुम्हारे भांजे तुम्हारे क्षेत्र में आ गए हैं और 2023 में आगाज करने आए हैं। यही कुर्सी पर 2023 में भीम आर्मी का झंडा गाड़ने के लिए दशहरा मैदान में एकत्रित हुए हैं। सम्मानित साथियों, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो लोग तुम्हें घोड़ी पे नहीं बैठने देते। अरे मैं उनका ट्रीटमेंट राजनीति के माध्यम से करूंगा। तुम एक बार हमें पावर में दे दो, तुम्हें घोड़ी पर रोक रहे हैं, जो लोग तुम्हारा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारा SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, एक बार राजनीति के गद्दी पर बिठा दो। जो लोग तुम्हारा घोड़ी पे रोक रहे हैं, वो लोग लगाम पकड़ने में गर्व महसूस करेंगे। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, कसम से एक बार चंद्रशेखर भाई को PM बना दो, वो तुम्हारे संविधान की आरती उतारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ताकत, ये पावर, ये राजनीति में आता है। सम्मानित साथियों, मेरी समाज राजनीति का पावर नहीं समझ रही है। मेरी समाज वोट बेच देती है, एक क्वार्टर में बेच देती है, एक मुर्गी में बेच देती है। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं, अब तक तो ये चल रहा था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा। अब ये चलेगा, वोट हमारा और राज भी हमारा चलेगा। सम्मानित साथियों, ये बहुजन के शेर, ये बाबा साहब के शेर। अरे बाबा साहब ने संविधान को लिखने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए 4 बेटे कुर्बान कर दिए थे। सम्मानित साथियों, आज इस संविधान को बचाने के लिए करोड़ों बेटे तैयार हैं और वो कुर्बान होने के लिए भी तैयार है। आजकल तो उनके भी भाषण बड़े बदले बदले आ रहे हैं। किनके? जो कभी बाबा साहब का झंडा नहीं लहराते थे, वो भी कहते थे कि जातियां हमने नहीं बनाई। अरे जातियां तुमने नहीं बनाई तो कहां ऊपर से आके बनाई। ये जाति खत्म करने का पावर भी तो आपके पास है। आओ, हमारे साथ आओ। तुम आरक्षण बदलने के आंदोलन क्या करते हो? आओ, जातिवाद खत्म करने का आंदोलन छेड़ो। सबसे पहले भीम आर्मी तैयार रहेगी तुम्हारे सामने। सम्मानित साथियों, मैं तुम्हें कह देता हूं कि राजनीति में पावर होता है, राजनीति में ताकत होती है, राजनीति में पावर नहीं होता, राजनीति में ताकत नहीं होती। तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का मंदिर छोड़कर राजनीति की गद्दी पे नहीं बैठता है। सम्मानित साथियों, 2023 मत
चुनाव है। वो दोनों हाथ खड़े करके मुझे वचन दे कि अब महलों में बैठने वालों की राजनीति नहीं चलेगी, सड़कों पर राजनीति करने वालों की राजनीति चलेगी। सम्मानित साथियों, अब वो दिन गए, तुम कहते थे कभी हमें जातियों के नाम से अपमानित करते थे, कभी हम जातियों के नाम से गाली देते थे। सुनो, ये गांधी जी के हरिजन नहीं है, ये बाबा साहब के अम्बेडकरवादी है। कसम से अगर देश का अपमान करोगे, समाज का अपमान करोगे तो जबान पार खींच के ले आएंगे। वो बहुजन के शेर हैं। सम्मानित साथियों, समय कम है, समय मुझे बहुत कम मिलता है, फिर भी मैं कह देता हूं, एक मुर्गी होती है वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती है। मुर्गी अंडा मालिक के घर देती है, लेकिन मेरी समझ 5 साल तक आपका खाती है, अपना ओढ़ती पहनती है, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो दुश्मनों को वोट दे देते हैं। सम्मानित साथियों, मैं उज्जैन से आया हूं और उज्जैन में गधों का मेला लगता है और एक गधा 20-20 हजार से लेकर 1-1 लाख में बिक जाता है, लेकिन मेरी समझ 50 रुपए की क्वार्टर में बिक जाती है। तुम्हारी गधे से ज्यादा हैसियत नहीं है। सम्मानित साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हाथ मजबूत करें। हम पहला कानून बनाएंगे, जम्बूरी मैदान से नीला कफन बांधकर तुम्हें वचन देता हूं कि पहला कानून संसद में ये बनेगा कि जो लोग तुम्हारी घोड़ी रोकते हैं, वो लोग तुम्हारी घोड़ी की लगाम पकड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। पहला कानून। दूसरा, उस एक का कोई गलत फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन आप लोग बातों बातों में हमें गालियां से अपमानित कर देते हो। आप लोग बातों बातों में हमारा अपमान करते हो। इसलिए मैं कह देता हूं, सम्मानित साथियों, गांधी जी की टोपी में वोट नहीं है, बाबा साहब के कोच में वोट है। इसलिए तो बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं कि मैं भी जय भीम माला हूं, और मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं भी जय भीम माला हूं, और दिग्गी राजा भी बोलता है मैं भी जय भीम माला हूं। वो क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि समाज वोट की ओर जा रही है, ये समाज वोट देने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए सोनिया जी भी बोलती है कि मैं भी बाबा साहब के अनुयायी हूं, तो राहुल जी भी बोलते हैं कि मैं भी बाबा साहब के अनुयायी हूं। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, बाबा साहब की उंगली को ज्यादा तोड़ दिया जाता है। सम्मानित साथियों, जब भी मूर्ति टूटती है तो बाबा साहब की उंगली टूटती है। मैं तुम्हें वचन देने आया, हे भीम आर्मी के शेरों, इस देश में भीम आर्मी वालों की मूंछें और बाबा साहब की उंगली बहुत तकलीफ दे रही है, तो मूंछें बढ़ाओ, ताव दो, ये अधिकार मेरे बाबा साहब देते हैं। चालू करो टाइम। जमीन पर बैठे हुए जमींदारों, मैं तुम्हें झुक झुक कर प्रणाम करता हूं। अगर तुम नहीं तो दुले सिंह नहीं, मंच पे बैठने वाले से बड़ा आप कार्यकर्ता है जो जमीन पर बैठे हैं, जो जमींदार हैं। ये ताकत, ये सम्मान
तुम्हें देखकर मिलता है सम्मानित साथियों। अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते सम्मानित साथियों। तो सबसे बड़ा कार्यकर्ता ताकतवर होता है। आप इसी प्रकार हौसला बुलंद करें, बाबा साहब की उंगली का इशारा समझे। बाबा साहब ने कहा, हे मेरे समाज के युवा उठो, आगे बढ़ो, उस मंदिर मस्जिद पर कब्जा करो जहां तुम्हारा भविष्य बनता है, जहां तुम्हारा भविष्य सुधरता है। सम्मानित साथियों, वक्त की